जानने वाले हैं मीनाक्षी शेषाद्री का पूरा जीवन, फिल्मी कैरियर। एक समय था जब इनकी तस्वीर हर पोस्टर पर चमकती थी। हर डायरेक्टर बस यही चाहता था कि उसकी फिल्म में एक बार मीनाक्षी शेषाद्री काम कर लें। लड़कियां उनके जैसे खूबसूरती, अदाएं और ठाठ पाने की ख्वाहिश रखती थी और लड़के वो तो बस उनकी एक झलक के दीवाने थे। लेकिन वक्त बदला, वही चेहरा, वही स्टार, वही सुपरस्टार अब एक विदेश शहर की गुमनाम गलियों में सुकून और शांति की तलाश में है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी शेषाद्री की। वो नाम जो कभी बॉलीवुड की शान था और आज सिर्फ यादों में बचा है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि मीनाक्षी शेषाद्री का असली नाम शशिकला शेषाद्री था। उनका जन्म हुआ झारखंड के एक छोटे से शहर सिंदरी में, जहां से कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ये लड़की पूरे देश की धड़कन बन जाएगी। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने जीत लिया था मिस इंडिया 1981 का खिताब और फिर उन्होंने कर लिया फिल्मों की दुनिया की ओर रुख। उनकी फिल्म थी पेंटर बाबू। ये उनकी पहली फिल्म थी दोस्तों, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई। मगर फिर आई सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म हीरो। इस फिल्म में वो नजर आई जैकी श्रॉफ के साथ और जैसे स्क्रीन पर उनकी मुस्कान और मासूमियत दिखी, पूरा देश उनका दीवाना हो गया। उनकी मासूमियत, उनकी खूबसूरती और उनका कमाल का अभिनय हर किसी के दिल को छू गया। मीनाक्षी अब सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो बन चुकी थी सपनों की रानी। हीरो के बाद तो जैसे मीनाक्षी का सफर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक के बाद एक हिट फिल्में, घायल, दामिनी, मेरी जंग, शहंशाह, घर हो तो ऐसा और ना जाने कितनी ऐसी फिल्में जिन्हें मीनाक्षी ने अपने दम पर हिट बनाया। वो सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं था, वो एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनके अंदर दर्द था, गहराई थी और सच बोलने का साहस था। खासकर जब बात आती है दामिनी की, तो कौन भूल सकता है वो सीन जहां कोर्ट रूम में वो खड़ी होती है और सन्नाटे को चीरती हुई आवाज गूंजती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो सिर्फ डायलॉग नहीं था, वो एक समाज की चीख थी और मीनाक्षी ने उस किरदार को इस कदर निभाया कि हर दर्शक की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें इस फिल्म के लिए मिला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। लेकिन जब पूरी इंडस्ट्री और देश कह रहा था मीनाक्षी अब नंबर 1 है, तो उसी वक्त यह अदाकारा अचानक फिल्मों से गायब हो गई, बिना किसी खबर के, बिना किसी अलविदा के, जैसे कोई सपना अचानक सा टूट गया हो। फिर साल आया 1996, वो साल जब मीनाक्षी शेषाद्री ने लिया एक चौंकाने वाला फैसला। उन्होंने फिल्म छोड़ दी। ना कोई विदाई पार्टी, ना कोई फेयरवेल, ना कोई इंटरव्यू और ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट। बस अचानक बॉलीवुड की वो चमकती हुई चहेती हीरोइन कहीं गुम हो गई। हर किसी की जुबां पर एक ही सवाल था, क्यों? किसी ने कहा उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से ऊब हो गई थी। कुछ ने अफवाह उड़ाई कि किसी अधूरे प्यार की टीस ने उन्हें तोड़ दिया और कुछ ने बताया कि मीनाक्षी ने अपनी मर्जी से एक साधारण जिंदगी को गले लगा लिया। लेकिन असली वजह वो सिर्फ मीनाक्षी जानती थी और वो भी कभी किसी को नहीं बोली। दोस्तों, असल में मीनाक्षी शेषाद्री ने इन्वेस्टमेंट बैंकर हारिस मैसूर से शादी कर ली और अमेरिका के टेक्सास शहर में जा बसी, जहां कभी लोगों की भीड़ उनकी एक झलक के लिए बेकरार रहती थी। अब वही मीनाक्षी एक छोटे से शहर में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की गुरु बन चुकी हैं। वो एक डांस स्कूल चलाती हैं जहां वो बच्चों को भारतनाट्यम, कथा और ओडिसी जैसे भारतीय नृत्य सिखाती हैं। वो अब सिर्फ एक अदाकारा नहीं, एक माँ, एक पत्नी और एक टीचर हैं। उनके 2 प्यारे बच्चे हैं और वो अब एक सीधी सादी शांतिपूर्ण जिंदगी में रच बच गई हैं। ना किसी फिल्म इवेंट में दिखती हैं, ना कोई इंटरव्यू देती हैं और ना ही किसी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। जैसे वो बॉलीवुड की भीड़ भाड़ से निकलकर अपने भीतर की शांति को पा चुकी हूँ।
कई सालों बाद 2022 में मीनाक्षी शेषाद्री एक इंटरव्यू में नजर आई। लंबे अरसे बाद जब उनसे पूछा गया क्या उन्हें बॉलीवुड छोड़ने का अफसोस है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी बॉलीवुड छोड़ने का अफसोस नहीं किया, क्योंकि जो मैंने चाहा वो पाया और अब जो जिंदगी जी रही हूँ वो मेरे दिल का फैसला है। बस यही थी मीनाक्षी शेषाद्री, सादगी से भरी, संवेदनशील और आत्मनिर्भर। आज भी उनके फैंस उन्हें याद करते हैं। लोग चाहते हैं कि वो एक बार फिर पर्दे पर लौटें, क्योंकि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, वो थी अभिनय की पाठशाला। लेकिन क्या वो लौटेंगी? शायद नहीं, क्योंकि अब मीनाक्षी का सुकून कैमरे के पीछे है, ना कि उनकी चमक के नीचे, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, क्या आपको मीनाक्षी शेषाद्री याद है? क्या आपने कभी सोचा कि इतनी बड़ी सुपरस्टार इतनी जल्दी क्यों चली गई? क्या आप उन्हें फिर से पर्दे पर देखना चाहेंगे? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ कहानियां कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस चुपचाप जीती रहती हैं किसी कोने में, और मीनाक्षी की कहानी उनमें से एक है। तो दोस्तों, आप लोगों को मीनाक्षी शेषाद्री की ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट आप किस एक्टर और एक्ट्रेस की कहानियाँ चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।